हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पूरी सकारात्मकता के साथ पॉजिटिविटी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आप लोग जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ एंड माफ़ी चाहूँगी कि मैं लास्ट 2-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि त्योहार का मौसम है और सबके घर में अपना-अपना काम है, मेरे भी घर में था इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में एक बार फिर से हम एक नई शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज डिवाइन हम सबको क्या बताना चाहते हैं, क्या ऐसी कोई एनर्जी है जो हमें कनेक्ट करना चाहती है और हमें क्या किस बारे में हमें अवेकन करना चाहती है या ऐसा क्या है जो मुझे या मेरे व्यूअर्स को इस समय जानने की ज़रूरत है या मेरे थ्रू डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको रिलैक्स होकर एक जगह पर बैठना है। अगर हो पाए तो मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से पूछिए कि आपके लिए ऐसी कौन-सी जानकारी है जो इस समय आपको पता होना ज़रूरी है और वो आपको दी जाए, ठीक है? तो हम कार्ड शफलिंग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि इस समय आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। ओके। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए इस समय क्या जानना ज़रूरी है। और देखिए व्यूअर्स, आपसे एक बात बता दूं, वैसे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती रहती हूं बट जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक बात बता दूं कि मेरी जो वीडियोस हैं वो टाइमलेस रहती हैं ज़्यादातर। जहां पर टाइम बॉन्डिंग होती है वहां पर मैं खुद बता देती हूं आपको। एंड दूसरा ये कि ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है और जनरल प्लेटफॉर्म पे की गई कोई भी रीडिंग जो होती है वो 100% भी आपसे रेजोनेट हो सकती है, बहुत ही ओकेजनल बेसिस पे 100% आपसे रेजोनेट होगी। अदरवाइज़ बीच में कोई बात आपसे रेजोनेट हो सकती है, तो कोई बात आपके लिए हो सकता है नहीं हो, किसी और के लिए हो। तो हर चीज़ को अपने ऊपर नेगेटिव वे में लेना आपके लिए या किसी के लिए भी उचित नहीं है, सही नहीं है। तो आपसे जितना रेजोनेट करता है उसी पार्ट को आप क्लेम कीजिए, उसी पार्ट को आप सीरियस लीजिए और प्रॉब्लम में मत आइए, टेंशन में मत रहिए, ठीक है? ये जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए वार्निंग है, ठीक है दोस्तों? तो थैंक यू सो मच। डिवाइन बताइए और क्या जानना ज़रूरी है? एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ 2 ऑफ कप्स। अभी हम इन कार्ड्स को अरेंज करेंगे और वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, आई थिंक कि आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से विजिबल हो पा रहे होंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले कार्ड्स को डिस्क्राइब करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे ना यहाँ पे इस समय पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसेंस आ रही है, स्मेल आ रही है कपूर की। तो जिसका मतलब, और ये कोई एक बार या इत्तेफाक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। आई थिंक कि आप में से किसी ने या तो कपूर से जुड़ा हुआ कोई रिचुअल किया होगा या तो आपको करने की ज़रूरत है और डेफ़िनेटली आप में से किसी न किसी को ना प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है कि एनर्जीज़ कहीं से आपकी तरफ कुछ हो सकता है कि पॉज़िटिव तो होती है, नेगेटिव एनर्जीज़ भी कई बार हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। ख़ास करके जो चूज़न वन्स होते हैं, जो डिवाइन के अनुसार चलते हैं, जो डिवाइन पाथ पर चल रहे होते हैं, तो उनको डेफ़िनेटली नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो अटैक करती हैं टाइम टू टाइम। और जैसे कि रिसेंटली दिवाली भी गई है, तो हो सकता है कि आप में से किसी को प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, आई थिंक, ठीक है? तो अगर आप चाहें तो अपने साथ कपूर की कुछ डलियाँ आप रख सकते हैं अपने साथ में। एंड कपूर से जुड़ा हुआ अगर आप कोई रिचुअल कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, सेफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? एंड नेक्स्ट बात ये है कि आप जो हैं आपको इस टाइम पे जो जिनकी मैं एनर्जी कैच कर पा रही हूँ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप कोई आप सिर्फ़ अपने लिए जो है, आप सिर्फ़ अपने लिए जीने वाले इंसान नहीं हैं। आपका जो प्राइम फ़ोकस है वो आपकी पूरी फैमिली है, फैमिली का वेल-बीइंग आप चाहते हैं। और हो सकता है कि लास्ट जो कुछ एक 1-2 महीना या 1-2 साल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा होगा, बहुत ज़्यादा दौड़-भाग रही होगी आपके जीवन में। और अभी जो है आप रिलैक्स होना चाहते हैं, रेस्ट लेना चाहते हैं या फिर आपको रेस्ट लेना चाहिए। और ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके लिए एडवाइस आ रही है। आपको मेडिटेशन, हो सकता है कि मेडिटेशन आप करते रहे होंगे बट अभी आप मेडिटेशन से दूर होंगे, तो आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है।
और कुछ ना कुछ जो है अपने जीवन में आप न्यू चाहते हैं, बट उसके लिए आपको रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको आ रही होंगी छोटी-मोटी, जो कि आपको पता है, उम्मीद तो मतलब कुछ लोग भी होंगे ऐसे आपकी लाइफ में, या कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिनसे आपको उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ ना कुछ हर बार नेगेटिव ही देखने को मिलता है, और इस बार भी डेफ़िनेटली नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। तो ऐसा आपको लगता है, तो आपको अभी ज़रूरत है कि आप इन प्रॉब्लम्स को, जिनके लिए ख़ास करके आपको पता है कि ये ऐसी ही रहने वाली हैं, आप कुछ भी कीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ये चीज़ें जो है, इनका फाइनल जो रिज़ल्ट है वो मतलब ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है? जिससे आप खुश नहीं होंगे, या फिर आपके फ़ेवर में जो नहीं होता, अ, जिससे हम ना सैटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो इस तरह का अगर आपको पता है कि कुछ ऐसा ही होता है हर बार और ऐसा ही होने वाला है, तो ऐसी बातों को ना आपको किक बैक करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को पीछे छोड़ दीजिए और रिलैक्स हो जाइए, ठीक है? कुछ सिचुएशंस हैं आपके जीवन में जो कि बार-बार, बार-बार आपके ऊपर भेजी जाती हैं, या फिर कुछ लोग हैं यहाँ पे, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो कि काफ़ी लंबे समय से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एन्जॉय कर रहे थे, ठीक है? आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही थी, उनको एन्जॉय कर रहे थे, और पता नहीं क्यों इस बार भी उन्होंने उम्मीद लगा के रखी हुई थी कि आप कुछ ऐसा ही कुछ ऐसा एक्ट करेंगे या कुछ इस तरह का बिहेव करेंगे कि उनको बातें करने को मिल जाएँगी। ठीक है? या फिर आपके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनको मिल जाएगा कि वो जो कहते हैं आपके बारे में, आप गलत हैं या आप बुरे हैं, तो उसके खिलाफ उनको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाएगा कि जो उनकी बातों को जस्टिफ़ाई करता होगा, कि हम कहते हैं कि ये इंसान इस तरह का है, या फिर नकारा है, या फिर गलत है, तो ये देखिए उसका एविडेंस ये ऐसा ही है। तो इस तरह की किसी ने उम्मीद लगा के रखी हुई थी, लेकिन इस बार कोई है जो हैरान है इस टाइम पे, ठीक है? और कुछ तो है जो आपकी पीठ पीछे चल रहा है। बहुत लंबे समय के बाद ऐसी एनर्जी आई है। कुछ तो है जो आप ही के फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर जिनको आप फैमिली की तरह कंसीडर करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली के हों, बट आप इनको अपनी फैमिली की तरह मानते होंगे, या फिर कभी आप मानते थे। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि इस समय पे ना मतलब कुछ उम्मीद रख के बैठे हुए थे कि आप कुछ ऐसा बिहेव करेंगे जिसके बाद उनकी बातों को, उनकी नेगेटिविटी को एक जस्टिफ़िकेशन मिल जाएगी, जो वो आपके लिए रखते हैं नेगेटिविटी जो अपने दिल में, तो उसको जस्टिफ़िकेशन मिल जाएगी, बट ऐसा इस बार नहीं हुआ है। आपने इस बार उन लोगों को चौंका दिया है, ठीक है? कुछ तो है जो हैरान हैं ये लोग, और कुछ लोग सॉरी, मैं ये चीज़ें कहने जा रही हूँ यहाँ पे, मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, और ना ही मैं किसी भी ब्लैक एनर्जीज़ या नेगेटिव एनर्जीज़ को प्रमोट करना चाहती हूँ, बट यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं कि कुछ लोग हैं जो कि आपके फेस टू फेस आपके साथ अच्छे हैं, बट बैक साइड जो अपने मन के अंदर अगर कहें कहें तो वो आपका तमाशा देखना चाहते थे। आपका मज़ाक बनता हुआ, समाज में आपका मज़ाक, या फिर आपके वर्क प्लेस पे आपका मज़ाक बनता हुआ देखना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने कुछ ट्राई भी किया होगा, कोई ना कोई कोशिश भी की होगी। अपना सिर मैं यहाँ पे ऐसे देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ इतना हल्के में मत लीजिए, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग कोशिश उन्होंने की है जो कि 1 से 3 बार हो सकती है, या इससे ज़्यादा या कम भी हो सकती है। कोई ना कोई ऐसी कोशिश की होगी लास्ट 6 महीने के अंदर-अंदर, कुछ ऐसा आपके साथ हुआ होगा, या 4 महीने के अंदर-अंदर। ठीक है, 4 से 6 महीने के अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने अपनी तरफ से ऐसी कोशिश की होगी, या 6 दिन भी हो सकते हैं, या 4 दिन भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोशिश इन्होंने की हुई है, बट एंड मौके पे हो सकता है कि आपने जो डिवाइन को सरेंडर कर दिया है खुद को, ऐसी कोई एनर्जी है जिसने आपको बचा लिया है, ठीक है? एंड मौके पे आपको बचा लिया गया है, ठीक है? तो अभी जो है कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्तब्ध हैं, हैरान हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? और वो कोई काम करें और उसका उनको ऐसा रिज़ल्ट ना मिले, तो ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरह के मूडी टाइप के घमंडी टाइप के लोग दिख रहे हैं, जिनको ना हमेशा सिर पे रहने की आदत हो चुकी है, हार मानने की आदत नहीं है इनको। तो इस बार हो सकता है कि आपने तो वैसे कुछ नहीं किया है, ये आपका जो सरेंडर भाव है डिवाइन के प्रति, जो आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, अपनी आत्मा को सरेंडर कर दिया है, उस भाव के कारण आपकी रक्षा की गई है।
बट इन लोगों को लगता है कि आपके पास ऐसा क्या आ गया, या आप इतने तेज़, आप इतने चालाक कब से हो गए, ठीक है? या फिर मतलब कुछ तो है जिससे ये हैरान हैं, ठीक है? और आने वाले समय में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने कुछ सपने पूरे करने जा रहे हैं, और यही रीज़न है इन लोगों का भी आपसे भिड़ने का, कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करने वाले हो लाइफ़ में, कुछ ऐसी चीज़ें आप एन्जॉय करेंगे जो कि इन लोगों को लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते, आपसे ज़्यादा शायद इनको लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं, ठीक है? एक बेकार टाइप का इंसान, मतलब जिसके पास इनको ऐसा लगता है, और ऐसा होगा भी आपके साथ, ठीक है? मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर जो स्मेल आना वो एक इंडिकेशन है कि जो एनर्जी है आज की वो बिल्कुल रियल है। तो आप जिसके पास भी ये वीडियो पहुँची है, आप इसको रियल ही समझिएगा, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप जीवन में ना सब प्रकार की खुशियाँ, सब प्रकार की जो लग्ज़रीज़ होती है ना, एक-एक करके ना आप उन सबको अचीव करेंगे, ठीक है? अभी आपकी लाइफ़ में भी किसी भी कंडीशन में होगी, बट आप जो है आने वाले समय में, अब मेरे को कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे कहेंगे कि मैम इतनी एज हो गई है, अब नहीं तो कब? बट देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो ऐसा ही दिख रहा है मुझे, कि आप अपने जीवन में ना जो चाहते हैं ना उससे भी ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है? आई डोंट नो कि अब ये क्यों आ रहा है, वो डिवाइन जाने, बट यहाँ पे एनर्जी ऐसी ही है, ठीक है? आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये बताता है कि आपके जीवन में प्यार, खुशियाँ, रिश्ते, अंदर से जो खुशी होती है ना, जो हमारी सोल हैप्पीनेस होती है, फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, हमारे जो सपने, जो हमने ख्वाब देखे होते हैं कि काश ऐसा हो, तो वो हर काश जो है ना आपका, वो रियलिटी में आएगा, रियलिटी में होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। और ख़ास करके सबसे बड़ी बात कि आप अकेले ही नहीं, आप अपनी पूरी फैमिली का एक बेस बनाकर जाएँगे, ठीक है? हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कार्य करें जो कि आपकी फैमिली को भी एक बेस दे दे, एक स्टैंड दे दे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक रीज़न दे दे, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी जो है, जिसमें शायद आप अभी डाउटफुल हैं, लेकिन डिवाइन डाउटफुल नहीं है। आपके कर्मास जो हैं, वो क्लींज़ हो चुके हैं। मेरे को यहाँ पे, जहाँ पे जो जो कार्ड्स हैं ना, उनकी प्लेसमेंट देख के लग रहा है कि आपके ऊपर ना किसी मैस्कुलिन एनर्जी की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, ठीक है? कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, कोई मेल एनर्जी है, जिसकी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी गाइडेंस आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पर अगर कुछ लोग हैं जो कि महादेव जी को मानते हैं, तो वो महादेव जी को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर कोई आपके एंसेस्टर हैं, या फिर कोई ऐसा बुज़ुर्ग है अगर जिसकी सलाह लेकर आप जीवन में आगे चलते हैं, तो उनकी सलाह ना आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली है, ठीक है? और देखिए, ऐसा मैं देख रही हूँ कि आप ना अपने खुद के आइडियाज़ के दम पे ना, खुद के आइडियाज़ के दम पर ना बहुत सारी वेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि धन कमाना तो फिर भी इंसान कर लेता है, बट असली अमीर वही होता है। हमारे बड़े-बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो भी कहते थे ना कि असली अमीरी जो है वो पैसे से ज़्यादा ना रिश्तों में भी होती है, फैमिली में होती है। जिसका परिवार उसकी इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट करता है, वही सबसे ज़्यादा अमीर और खुशहाल है। तो इसी तरह का कुछ मैं, क्योंकि हर एक कार्ड में ये दिख रहा है कि आपको वेल्थ तो मिलेगी, वेल्थ के साथ-साथ फैमिली की सपोर्ट जो है ना, वो बहुत मिलेगी। और फैमिली की सपोर्ट के साथ-साथ ना, उससे भी ज़्यादा ना आपको उन लोगों की दुआएँ मिलेंगी, जो लोग आपने जिनकी हेल्प की है किसी न किसी रूप में, आप आज भी जिनकी हेल्प करते हो, चाहे आप चैरिटी करते हो, चाहे आप दान-दक्षिणा करते हो, चाहे आप ऐसे ही हेल्प करते हो सामाजिक रूप से, जैसे भी आप काम करते हो, बट उन लोगों की अगर आप हेल्प करते हो, अगर आप नहीं करते हो, तो अगर आप मेरी बात को थोड़ा भी इम्पोर्टेंस देते हो, तो आज मेरे कहने पर ना, आज से आप चैरिटी करना स्टार्ट कीजिए, बिना किसी लालच के। आप ईश्वर के लिए, अपनी खुशियों के लिए, एक अपनी सोल सैटिस्फैक्शन के लिए ना, आप आज से चैरिटी करना स्टार्ट कीजिएगा। आपके जो मन के ऊपर जो बोझ है ना, एक ऐसा बोझ जो कि जिसका रीज़न ही पता नहीं होगा शायद, और हर टाइम उदास रहना, जैसे चिंता में रहना, तो इस तरह की जो बातें हैं ना, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आई और कहाँ चली गई, ठीक है? बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई आप होने वाले हैं इस चीज़ से, जो मैंने अभी आपको कहा। अगर आप चैरिटी वगैरह करते हैं, ठीक है? जितना आप दोगे ना जीवन में, आप एक बात याद रखना, मैं अपने व्यूअर्स को कुछ लोग होते हैं ना कि मस्का लगाने वाले, कि आप ऐसे हैं, वो वैसा है, मैं नहीं, मैं बिल्कुल एक जनरल बात कर रही हूँ कि आप जैसा जीवन में किसी को दोगे ना, वैसा
ही आप कई गुना ज़्यादा उसको रिसीव करोगे। ये सबके लिए लॉ है, बट मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पेशली ये बात बता रही हूँ। क्योंकि अगर आप प्यार देते हैं तो आपको वो प्यार भी कई गुना ज़्यादा होकर मिलेगा, वो दुआएँ बन के मिलेगा, वो खुशियाँ बन के मिलेगा। और अगर आप नेगेटिविटी को थोड़ा-सा भी अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो तो वो आपको कई गुना ज़्यादा होकर मिलेगी। आपकी सोल ही इस तरह की है, ठीक है? बट आप अगर मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हो तो डेफ़िनेटली आप डिवाइन सोल हो, आप किसी का दिल दुखाने वाले नहीं हो सकते, ठीक है? और नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक स्टेबल सक्सेस आपको मिल रही है, ठीक है? एक स्टेबल सक्सेस आपको मिल रही है, या फिर वैसे देख रही हूँ कि आपको ना एक एक माध्यम से नहीं, एक से ज़्यादा माध्यम से आपको धन हो सकता है, धन या रिस्पेक्ट या खुशियाँ, जो भी आप चाहते हैं ना अपनी लाइफ़ में अच्छा, पर यहाँ पे मेरे को मॉनेटरी गेन होते हुए मैं देख रही हूँ। धन से जुड़ा हुआ लाभ आपको होता हुआ देख रही हूँ, जो कि एक से ज़्यादा जगहों से आपको होगा। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स जो कि ये दिखाता है, और उसी के साथ पेज ऑफ वैंड्स जो कि ये बता रहा है कि आप जो हैं, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन तो बनेंगे, आप खुद के लिए भी इंस्पिरेशन हैं। आप ना आने वाले समय में कुछ ऐसा डिस्कवर करने वाले हैं जो कि आज से पहले जो कि लिमिटलेस है, ठीक है? जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसको अभी शायद आपके अपने समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, बट आने वाले समय में जब वो समझेंगे ना, तब आपको गलत नहीं ठहरा पाएँगे। ठीक है। इस समय आप थोड़े-से रेस्टलेस हो सकते हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप में इतनी इस टाइम पे इंस्पिरेशन है, इतनी ताकत है इस टाइम पे आप में, बट हो सकता है कि आपको अभी वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा, वो फ़ील्ड नहीं मिल रहा कि आप किस फ़ील्ड में खुद को इन्वेस्ट करें या किस फ़ील्ड में आप अपने एफ़र्ट्स को इन्वेस्ट करें। तो वही फ़ील्ड जो है वो मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द आपको मिलेगा। हो सकता है कि जिनसे आप गाइडेंस लेते हो, ठीक है? जिनकी भी आप गाइडेंस लेते हो लाइफ़ में, उन्हीं में से कोई आपको गाइड कर दे, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है? हो सकता है कि इस टाइम पर आप थोड़ा-सा इमोशनल हो रहे होंगे, ठीक है? बट उन इमोशंस को ना सुनने वाला हो सकता है कि कोई ना हो इस टाइम पे, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। आपके पास आप किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहते हो, अपने रीज़न्स आपकी सैडनेस के, आपकी प्रॉब्लम्स के, या जो भी आपके जीवन में सिचुएशन चल रही है, वो रीज़न्स आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो, ताकि आपके मन का बोझ हल्का हो सके। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस टाइम पे आपको ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं मिल रहा। ऐसे तो बहुत भीड़ होगी आपके आसपास, बट कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी, कोई ऐसा लविंग या केयरिंग इंसान हो सकता है कि आपको ना मिल रहा हो, कि जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर पाओ या फिर अपना स्ट्रेस जो है उसको थोड़ा-सा रिलीज़ कर पाओ। तो ऐसा इंसान जो है वो आपको मिल सकता है, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो जस्ट एक गाइडेंस ही आपको हेल्प कर सकती है, जिनकी गाइडेंस लेकर आप चलते हो। स्पेशली अगर आप महादेव या फिर किसी मेल डेटी की पूजा करते हो, या फिर अगर आपका कोई गुरु है, तो इस टाइम पे आपके उस जो जो एक रेस्टलेसनेस है ना आप में, उससे आपको मुक्ति जो है वही दिलवा सकते हैं, वही आपके दिल को थोड़ा हल्का कर सकते हैं, आपके मन के जो बोझ को है थोड़ा हल्का कर सकते हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि प्रपोज़ल जो है वो आप ही को लेकर जाना पड़ेगा। अगर कुछ केसेस में, यहाँ पे अगर मेरे व्यूअर्स में कोई ऐसा पर्सन भी अगर रीडिंग सुन रहा है कि अगर वो चाहता है कि उसकी लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन है, कोई लविंग पर्सन है जिसके साथ वो अपनी व्यूज़ जो है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और वेट कर रहे हैं कि अभी मौका मिलेगा तो कहेंगे, तो देखिए बात ध्यान से सुनिएगा। मौका आपको दे दिया गया है, बट आपको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आप अगर उनका वेट कर रहे हैं तो अ, वेट ही करते रहेंगे फिर, ठीक है? तो आपको ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो गुड लक फॉर यू। ठीक है? मे गॉड ब्लेस यू। और दूसरा यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप अगर कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, अगर इस टाइम पे अगर आप किसी भी क्लैशेज़ किसी तरह के भी अगर आपके जीवन में चल रहे हैं, या अगर आप किसी झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई कोर्ट केस या कुछ इस तरह का आपका ट्रबल चल रहा है आपके जीवन में, तो अभी आपके पास समय है कि आपको जस्टिस दिया जाएगा। ठीक है? आप अगर उसमें कोशिश करते हैं ना, थोड़ी-सी भी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, या खुद से प्रपोज़ल करने की, या किसी झगड़े को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो अगर आप खुद से स्टार्टअप करते हैं उसके लिए, तो आपको बहुत जस्टिस भी मिलेगी और वो रिस्पेक्ट भी मिलेगी। ठीक है? इससे आपकी रिस्पेक्ट कम नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो सच्चाई है ना, आपकी जो अच्छाई है ना, वो हर चीज़ से ज़्यादा है।
ठीक है? मैं देख रही हूँ एक ऐसा जस्टिस जिन लोगों ने आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की होगी ना, जिन लोगों ने छुप-छुप कर आपके तमाशे देखे हैं ना, वो लोग भी अब देखेंगे कि आपको जस्टिस कैसे मिलता है और अब उनको पता चलेगा कि जस्टिस आखिर होता क्या है, ठीक है? क्योंकि आप इस तरह की एक वेल्थ को क्रिएट करने जा रहे हैं, एक इस तरह का अपना स्टैंड बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर दुनिया आपको सुनेगी, दुनिया आपको पूछेगी, दुनिया आपको देखेगी। और यहाँ पे किसी के लिए एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि अगर आप 2-4 लोगों को ही अपनी दुनिया समझकर सैड बैठे हैं, ध्यान से सुनना, आई डोंट नो कि ये किसके लिए एनर्जी है। अगर आप 2-4 लोग या कुछ गिने-चुने लोगों के नेगेटिव बिहेवियर के कारण अपने आप को, अपनी पूरी दुनिया को ही गलत समझकर या नेगेटिव समझकर, मतलबी समझकर बैठ चुके हैं, तो आज ही इस एनर्जी से बाहर निकलिए क्योंकि अ, दुनिया ऐसी नहीं है। आपकी आँखों पर जो एक इस तरह का पट्टी बन चुकी है, पट्टी उस तरह की क्योंकि आपने शायद से बहुत लंबे समय से सिचुएशंस ही ऐसी देखी होंगी, लोग ही ऐसे देखे होंगे कि आपको दुनिया का असली मतलब पता ही नहीं चला अभी तक। इस दुनिया में ना स्पेशली आपके लिए ये चीज़ कही जा रही है कि इस दुनिया में हो सकता है कि बुरे के साथ बहुत ज़्यादा बुरे भी मिले हों या किसी अच्छे के साथ बहुत ज़्यादा बुरे भी लोग मिले हों, बट आपके साथ जो लोग मिलेंगे ना, आने वाले समय में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है? बहुत ही बेस्ट होंगे आपके लिए। बट जिन 2-4 लोगों के चक्कर में आप दुनिया को गलत समझकर बैठे हुए हो और किसी पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, तो उस चीज़ से अभी थोड़ा-सा बाहर निकलिए क्योंकि दुनिया बहुत अच्छी है। आपकी दुनिया ख़ास करके बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है? जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है ना, ठीक है? जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, उस दर्द को ना अपनी कमज़ोरी बनाने के बजाय अपनी मजबूती बनाइए, एक वार्निंग की तरह लीजिए, ठीक है? और अगर आप चाहें तो इन लोगों को माफ़ कीजिए बट इन लोगों पे ट्रस्ट करने की गलती मत करना कभी भी। दोबारा इन लोगों को अपने जीवन में जगह हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको आप अपने जीवन से निकाल नहीं सकते, तो निकालिए मत बट अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आपकी जीवन आपसे ज़्यादा उनका बन जाए। ठीक है? तो ये किसी के लिए वार्निंग है। यहाँ पर ना कुछ अटेंशन के लिए भी आपको कहा जा रहा है, थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर ख़ास करके आप कोई ऐसा मेजर डिसीज़न ज़िंदगी में लेने जा रहे हैं, जो कि आपके जीवन की दशा या दिशा को बदल कर रखने की हिम्मत रखता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा अटेंशन लेने की ज़रूरत है और फिर मुझे अगर आप कहें कि इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, तो 2 वे फॉरवर्ड मुझे दिख रहे हैं। अगर आप बहुत ही किसी ऐसी सिचुएशन में हैं इस टाइम पे जहाँ पे आपको बहुत बड़ा फ़ैसला लेना है, बट आपको कन्फ़र्म नहीं है या कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आपके लिए 2 रास्ते यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एक तो ये है कि आप चाहें तो किसी को चैरिटी कीजिएगा और जो ज्ञान, जो शिक्षा आपने अपने जीवन से ली है, जो अपने जीवन की आपने सिचुएशंस ऐसी देखी है ना, उस एक्सपीरियंस को अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ या किसी लोगों के साथ अगर आप शेयर करेंगे ना, तो हो सकता है कि बैठे-बैठे, बातों-बातों में ही आपको कोई डिसीज़न या कोई ऐसा फैसला आपको पता चल जाए जो आपको जीवन में लेना चाहिए, जिसके बारे में आपने शायद सोचा ही ना हो। तो एक तो ये इत्तेफ़ाक आपके साथ हो सकता है और दूसरा वही आप किसी गुरु को अगर मानते हो, जिसने अपने जीवन में ना बहुत सारी मुसीबतों के ऊपर ठीक है, मैं देख रही हूँ कोई एक ऐसा इंसान भी होगा आपके जीवन में जिसने आपके साथ जिस तरह के लोग भिड़ रहे हैं ना, ऐसे ही क इससे भी बड़े-बड़े लोग मतलब यहाँ पे मैं पता नहीं क्यों मुझे विज़ुअलाइज़ हो रहे हैं कुछ ऐसे लोग कि आप शायद हिरण से डर रहे हैं और वो एक ऐसा इंसान है जिसने चीते के साथ लड़ाइयाँ ज लड़ी होंगी। और ऐसा पर्सन देख रही हूँ जिसने कई खूंखार लोगों के साथ डील किया होगा। कोई ऐसा पर्सन अगर आपके जीवन में है जिसने अपने जीवन में स्ट्रगल्स देखी हैं, तो एक ऐसा इंसान आपको गाइड कर सकता है। आप ध्यान से देखिए कौन है वो, ठीक है? तो मेरे को ऐसे आपके लिए वे फॉरवर्ड ज़रूर दिख रहा है। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही हार्श लगता होगा आपको, बहुत ही रूड लगता होगा आपको, लेकिन इस इंसान ने ना जीवन में सिचुएशंस जो हैं ऐसी देखी होंगी या हो सकता है कि इसको लोग नकारा या घमंडी या कुछ इस तरह का समझते होंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ होगी क्योंकि ये अपने एक्सपीरियंस से ना जो भी है ये अपने एक्सपीरियंस से है अभी। और इस टाइम पे अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मेजर रोल आपके जीवन में प्ले कर सकता है। ये 2 चीज़ें हैं आपके लिए वे फॉरवर्ड, ठीक है? आप इनमें से किसी भी फ़ील्ड में जा सकते हैं। आप इनके पास भी आ सकते हैं जो जिनकी अभी मैंने एग्ज़ाम्पल दी, आप उन लोगों के पास भी जा सकते हैं जहाँ पर आप बात-बात में ही अपना एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और वहाँ से आपको कोई गाइडेंस देखने को मिलेगी। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक जो फाइनल जो कार्ड है 2 ऑफ कप्स का भी और कुछ ऐसे और कार्ड्स भी यहाँ पर देखकर जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ, वो ऐसा है कि कोई कनेक्शन या फिर कुछ ऐसा आपके जीवन में अभी बनने वाला है, ठीक है? जहाँ पर ना आप दोनों का या फिर आपके साथ जो भी लोग मिलते हैं, उनका इक्वल इंटरेस्ट होगा, इक्वल बेनिफिट होगा और इक्वल ही लॉस भी होगा। अगर आपको लॉस होता है, तो उसमें उनका भी लॉस होगा। अगर आपको बेनिफिट होता है, तो उनका भी बेनिफिट होगा। तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस अभी आने वाले समय में आपके जीवन में बनने जा रही हैं, ठीक है? यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आने वाला है या ऐसा इंसान या फिर ऐसा ग्रुप ऑफ इंसान आपके जीवन में ऐसे आने वाले हैं लोग जिनका इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट सेम होगा, ठीक है? और ये जो कनेक्शन है ना ये बहुत लंबे समय तक चलेगा और ये इसमें आपकी भी बेहतरी है और उनकी भी बेहतरी है, ठीक है? तो अगर ऐसा कोई इंसान है तो आप उनको जाँचिए, परखिए और उनके साथ आगे बढ़िए क्योंकि यहाँ पर ना नुकसान अगर एक का होगा तो दूसरे का भी होगा, इसलिए ये इंसान आपको धोखा दे इसके चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, अगर मेरे को कहें कि इसके साइन्स ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, एरीज़ भी हो सकता है, लियो, सजिटेरियस भी हो सकता है, ये राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं। वैसे राशियाँ तो यहाँ पे सभी आई हैं, सबसे ज़्यादा राशि जो आई है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आई हैं, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आई हैं। ठीक है, वाटर एंड अर्थ साइन ज़्यादा आया है, उसके बाद यहाँ पर एयर साइन ज़्यादा आया है, उसके बाद लास्ट में फायर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन जो है वो कम है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है ये राशियाँ हैं। अगर नहीं भी हैं तो भी आप अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो इसकी पॉज़िटिविटी को क्लेम कीजिए नेगेटिविटी को जाने दीजिए, ठीक है? अब मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरे को एक कार्ड और लेने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों मुझे मन कर रहा है कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो लोग आपके ऊपर नज़र रखे हुए थे आपको हारता हुआ देखना चाहते थे बट कोई अटैक मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कुछ अटैक किया था आपके ऊपर जो कि आते-आते या होते-होते रुका हुआ है, रुक गया है, रोक दिया गया है, ठीक है? और उसको रोकने का रीज़न है आपका सरेंडर का भाव जो मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले आपसे कहा था, तो वो चीज़ जो है मेरे माइंड में बार-बार घूम रही है। मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मैं देखूँ या फिर हो सकता है कि डिवाइन ही चाहते हैं कि आपको इसका आंसर दिया जाए, ठीक है? तो ये लोग कौन हैं? थोड़ा-सा इसके बारे में बता दीजिए डिवाइन प्लीज़ मैं इन कार्ड्स को ले लेती हूँ, ठीक है? मैं जानना चाहती हूँ कि वो लोग कौन हैं और अ, क्या हो रहा है ये? ठीक है, उसके बारे में कोई चीज़ बता दें हमें डिवाइन। और ये जो लोग हैं इनका क्या कर्मा बैक होगा? मैं जानना चाहती हूँ प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बताएँ। ओके, ठीक है, इसका रीज़न तो पता चल गया डिवाइन प्लीज़ अब ये बताएँ कि ये लोग कौन हैं? कौन है वो तो हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था रीडिंग में। ओके, ठीक है। अब मेरे को ये बता दीजिए डिवाइन प्लीज़ कि इनका क्या कर्मा होगा? ठीक है, क्या होगा आगे इनके साथ फिर? क्या इनको इनके कर्मा बैक मिलेंगे या फिर क्या होगा इनका आगे आने वाले समय में? प्लीज़ सच-सच बताइएगा। ओह माय गॉड! 5 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड! यहाँ पे इतने सारे कार्ड्स आए ना मैं क्या ही बताऊँ आपको। ठीक है, क्या ही बताऊँ आपको। बट मैं फाइनली 2 कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है? 2 कार्ड्स ले रही हूँ और बॉटम ऑफ द डेक फिर भी 4 ऑफ कप्स ही आया है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इन लोगों को जो इसका जो रीज़न है आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं और किस बात का तमाशा देखना चाहते थे, इन लोगों को लगता है कि आप में ना कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। लिटरली ये लोग आपस में ऐसे ही कह रहे होंगे, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स दिख रहा है मुझे और मेनली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मेरे को अम, चलिए जेंडर को रहने ही दीजिए, ठीक है? बट यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है कि ये आपस में बात कर रहे हैं कि आपकी बहुत बड़ी ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई है आपकी,
ठीक है? तो आपकी फ़ेथ जो है, आपका ईश्वर के ऊपर जो भरोसा है ना आपका, उसको ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये जस्ट बातें हैं या फिर वाक़ई में इसकी भक्ति या ये कुछ चीज़ें हैं भी हैं। क्योंकि ये अपने आप को आपसे ज़्यादा बड़ा भक्त समझते हैं या अपने आप को आपसे ज़्यादा क्रिएटिव समझते हैं और आपके साथ बाउंड्रीज़ बना के रखी होंगी इन्होंने हमेशा। अपने आप से आपको हमेशा लोअर दिखाया होगा और अपना जो स्टैंडर्ड है वो इस लेवल का दिखाया होगा कि जैसे आप शायद इनके लायक ही नहीं हो, इनके साथ खड़े होने के भी लायक नहीं हो, जितना ज्ञान इनको है आपको नहीं है। ठीक है? तो इसी चीज़ से जेलस होकर इन लोगों ने आपका एक टेस्ट की तरह आपका लेना चाहा होगा कि देखते हैं कि डिवाइन इसको प्रोटेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं या कौन-सा भगवान या कौन-सा इंसान इसको बचाने के लिए आता है। ठीक है? और यहाँ पे कुछ ऐसा मेरे को रीज़न दिख रहा है कि इन लोगों को लगता है कि आपको पब्लिकली वो रिकॉग्निशन मिल रही है जो कि पहले नहीं मिला करती थी। ठीक है? और एक सबसे बड़ी इनकी जो प्रॉब्लम है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपको खुद के ऊपर भरोसा है ना, जो आप खुद के ऊपर डट के खड़े हो मतलब कि 10 लोग अगर आपको गिराने के लिए खड़े हैं, तो इनको आप लग रहा है कि आप अकेले खड़े हो बट इनको नहीं पता कि उन 10 लोगों का भी बाप जो है, भगवान जो डिवाइन है, वो आपके साथ खड़ा है। उस पर इनको डाउट है, उनको लगता है कि आप दिखावा करते हो और इसी चीज़ का टेस्ट लेने के लिए ये लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं और कुछ टाइम टू टाइम आपका टेस्ट लेने के लिए नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी तरफ भेजते होंगे या फिर कुछ बातें कुछ नेगेटिव जो न्यूज़ है या बातें हैं प्रचलन है आपके खिलाफ चलाते रहते होंगे, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी है, अनसेम्ड पहले की तरह ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ पर दिख रही हैं और इनके अलावा भी और भी एनर्जीज़ और भी राशियाँ हो सकती हैं आपकी यहाँ पे। ठीक है? तो अभी मैंने कहा कि इनका कर्मा क्या होगा, ठीक है? तो कर्मा इनका कर्मा बताने से पहले यहाँ पे आपका कर्मा दिख रहा है कि यहाँ पर ना जिस विक्ट्री को आपसे दूर रखा गया था ना अब तक, ये लोग कहीं न कहीं खुद को एक पौड़ी की तरह आपके रास्ते में रख रहे हैं, जो कि आपको आपकी विक्ट्री तक पहुँचाएँगे, ठीक है? जिन चीज़ों को जो ज़िद थी ना एक मंज़िल तक पहुँचने की, जो आप बहुत ही नॉर्मल लेके चल रहे थे, वो ज़िद जो है, वो जगाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जाने-अनजाने में ना आपको ये लोग पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन चीज़ों को आप भूल चुके हो, जिन सपनों को आप भूल चुके हो, वही बनकर आप इनको दिखाने वाले हो आने वाले समय में। और बहुत सारे लोग आपको फ़ॉलो करेंगे, ये मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है इस रीडिंग से। बहुत लोग आपको फ़ॉलो करेंगे। अगर आप कहीं किसी सोशल मीडिया पर हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म पे कहीं काम करते हैं तो भी और अगर हो सकता है कि कुछ आप अगर टीचर या कोई ऐसी लाइन में है जहाँ पर लोग आपको फ़ॉलो करते हैं या फिर आप कोई कमांड देते हैं कहीं पे, तो इस तरह का काम आप करने वाले हैं जहाँ पर आपकी कहे अनुसार बहुत से लोगों को जीवन पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है? यहाँ पे एक इंसान ऐसा देख रही हूँ जो कि अपने जीवन से सैटिस्फाई नहीं है, आपके एनिमीज़ ऐसे हैं जो कि अपने जीवन से सैटिस्फाई नहीं है, अपने पास सब कुछ होते हुए भी जो उनके भाग्य का है उससे सैटिस्फाई नहीं है, आपके भाग्य में सब कुछ क्यों है? एक्चुअली अगर देखा जाए बुरा मत मानना बट इनसे कम ही है आपके पास। अगर इनके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में कम ही होगा इनसे। बट फिर भी ये लोग ना यहाँ पे मेरे को ऐसे नंबर दिख रहा है कि इनके पास अगर 9 खुशियाँ हैं तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 हैं। बट फिर भी इन लोगों को अपने से ज़्यादा आपसे प्रॉब्लम है। अपनी खुशियों से ज़्यादा ना आपकी खुशियों से प्रॉब्लम है इनको। तो यही इनके जो है मेरे को दिख रहा है कि डिक्लाइन का कारण बनने वाला है। और जहाँ पर नेक्स्ट जो मेरे को इनका कर्मा में अगर देखूँ तो कर्मा ऐसा दिख रहा है कि ये लोग जो हैं अगर सच्चाई को जिस दिन ये सच्चाई को भाप जाएँगे ना क्योंकि ये लोग आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपकी फ़ेथ का टेस्ट ले रहे हैं, कि आप जस्ट बातें करते हो कि वाक़ई में एक डिवाइन आपके साथ है। जिस दिन ये लोग उस चीज़ को देख लेंगे ना, विज़ुअलाइज़ कर लेंगे और वो कर रहे हैं, डेफ़िनिटली कर रहे हैं क्योंकि कैसे बताऊँ आपको यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसके ऊपर हम मतलब जस्ट एक अटैक करते हैं ना, अटैक करते लास्ट मौके पे, एंड मौके पे कोई हमें बचा लेता है ना आके, वो चीज़ें इन लोगों ने अपनी आँखों से देखी है कि एंड मौके पर जो है इनकी हर चाल को रोक दिया जाता है। तो अगर इन चीज़ों को जिस दिन ये लोग देखेंगे ना, इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। उस दिन ये लोग देखेंगे कि इन्होंने अपने जीवन में क्या खोया है और क्या खोया है उससे ज़्यादा बड़ी हँसने वाली बात तो ये है कि क्या खोया है उस चक्कर में रोते-रोते ना जिनके पास जो है ना इनके पास ये उसको भी
खो देंगे। यहाँ पे एक पर्सन आप देख पा रहे होंगे जिसके आगे 3 कप्स जो है वो खाली पड़े हैं और उनको देख के रो रहा है, बट उसके पीछे 2 कप्स भरे हुए पड़े हैं, वो उसको नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन इनकी होने वाली है, जो इन्होंने खोया है ना, उसी के चक्कर में ये लोग जो इनके पास है ना, उसको भी वेस्ट कर देंगे या बेमतलब कर देंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को। ठीक है? और ये ना इस तरह की सॉरो, इस तरह के एक पछतावे की स्थिति में जाने वाले हैं, जहाँ से मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। ठीक है? ये शांति ढूँढेंगे लेकिन इनको शांति नहीं मिलेगी, मोहल्ले वाली नहीं, अपने अंदर वाली जो इंसान की अंदर की जो एक इनर पीस होती है ना, वो पीस इनको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? ये पछतावा करेंगे। अगर आपको अभी लगता है कि इनको ये खुश है या जो भी, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आने वाले समय में देख रही हूँ कि इनको अ वैसे भगवान सबका भला ही करे, बट यहाँ पे पर्सनल सेटबैक्स भी मुझे दिख रहे हैं। अगर इनको ये मतलब आप तो इनको माफ़ कर देंगे, बट ये खुद ही खुद को माफ़ नहीं कर पाएँगे। कुछ ऐसी सिचुएशंस आने वाले समय में इनके जीवन में बन रही हैं। अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो इसको पॉसिबल होता भी आप देखेंगे। ठीक है? देखेंगे आप पॉसिबल होते हुए। मैं देख रही हूँ कि इनको लगता है कि इनके जीवन में जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। बट कंपटीशन आपके जीवन में भी है, बट आपके ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो डिवाइन प्रोटेक्शन है और इन्होंने अपने जीवन से डिवाइन प्रोटेक्शन को बहुत ही अ, आदर से, बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से दूर कर दिया है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने डिवाइन के चुने हुए इंसान पर प्रहार करने की कोशिश की है, उसका टेस्ट लेने की कोशिश की गई है, ठीक है? जिसका पहले ही डिवाइन टेस्ट ले रहे थे, उसका इन लोगों ने भी उस समय ये चाहते तो आपकी सपोर्ट बनते, लेकिन सपोर्ट बनने के बजाय इन लोगों ने डिवाइन से भी पहले आपको परखना चाहा, आपके बुरे समय का और ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहा, ठीक है? तो इस सिचुएशन में ना आपका तो फ़ायदा ही है, माना कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा पेनफुल रही होंगी, अगर अगर आप अभी बैठ के सोचेंगे ना उस टाइम को, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल तो रहा होगा, उस सिचुएशन में टाइम बहुत पेनफुल रहा होगा, बट अगर अपने आज से आप उस टाइम को कंपेयर करेंगे ना, तो आप गर्व से कह पाएँगे, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसा है या नहीं है, तो आप गर्व से ज़रूर कह पाएँगे कि अगर वो समय ना होता, तो आज जो समय है वो भी ना होता, ठीक है? आज जो आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन चुके हो ना, वो ना बने होते अगर ये लोग आपके जीवन में चैलेंजेस लेकर नहीं आए होते या फिर अगर आपके जीवन में चैलेंजेस नहीं आए होते, ठीक है? तो ये जो है आने वाले समय में आपके जीवन से मैं देख रही हूँ कि वापिस तो मतलब इनका कोई मोल नहीं रह जाएगा आपके जीवन में, ठीक है? आने वाले समय में देख रही हूँ कि सीक्रेटली ना ये लोग आप ही को फ़ॉलो करेंगे और जैसे आपके जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, वैसे ही ये भी उम्मीद करेंगे कि इनके जीवन में भी ब्लेसिंग्स आएँ। आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, किस तरह से आप मेडिटेशन करते हैं, कैसे आप लोगों को हैंडल करते हैं, कैसे आप अकेले भी खुद को अपनी सिचुएशंस को काम कर लेते हैं और अपने लिए वे फॉरवर्ड निकाल लेते हैं। उन हर एक चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ये लोग परखेंगे और उसी मार्ग पर ये चल पड़ेंगे। देखना मेरे को आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि आप ही के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और यही एक तरीका होगा इनके जीवन से इनको इनके दुखों से इनको मुक्ति दिलवाने का। अदरवाइज़ ये लोग अपने कर्मों के घेरे में, कर्मों के जाल में ऐसे फँसे रहेंगे कि इनके जीवन में जो कुछ है ना जो चीज़ें हैं ना गुस्से के चक्कर में ना ये उन चीज़ों को भी खो देंगे। जेलसी में, ठीक है? तो ऐसी कुछ सिचुएशन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।